कांग्रेस अब फुल मूड में है। अब वो अपना नेतृत्व भी नहीं चाहती है, अब वो अपना ही नेतृत्व चाहती है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि वो बार्गेन करेगी और ये सब। अब वो विधानसभा चुनाव के बाद जो सेटलमेंट कर ले, मगर अभी वो अपना नेतृत्व तय कर चुकी है। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरे साथ युवा पत्रकार रविकांत जी हैं और आज राहुल गांधी का बिहार में दौरा होता है। दौरे को लेकर, राहुल गांधी के पूरे दौरे को लेकर अभी हम लोग रविकांत जी से जुड़ेंगे और समझेंगे क्या है राहुल गांधी का पूरा दौरा। कैसे आप देखते हैं, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे को? देखिए, राहुल गांधी बिहार में आकर इस बात का ऐलान कर दिए हैं कि अब वो जो भी यात्रा चल रहा हो कन्हैया के नेतृत्व में, अब इस बात का खुलेआम ऐलान हो गया कि अब राजद से उनकी कितनी बन रही है, कांग्रेस की नहीं बन रही है। अब ये ओपन रूप से कांग्रेस ही मैदान में आ गई। आदित्य, कांग्रेस अब फुल मूड में है। अब वो अपना नेतृत्व भी नहीं चाहती है, अब वो अपना ही नेतृत्व चाहती है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि वो बार्गेन करेगी और ये सब। अब वो विधानसभा चुनाव के बाद जो सेटलमेंट कर ले, मगर अभी वो अपना नेतृत्व तय कर चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष को चुन करके इस बात का संदेश दी, कमजोर हो अच्छा हो अब उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस की 2 सीट आए 4 सीट आए, अब कांग्रेस को इससे भी मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि कांग्रेस का अपना अकेले यहाँ कितना जनाधार है ये सब लोग जानते हैं कि राजद के सामने कितना टिक पाएंगे, वाम दल नहीं साथ रहेगी तो कितना टिक पाएंगे। मगर अब वो इस बात पे डन है कि अब हमारा ही नेतृत्व चलेगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस राजद से राय सहमति मशविरा जो होता है वो अभी अब नहीं लिया जा रहा है। यानी कि ये बातें साफ है कि अब कांग्रेस फुल मूड में है और अब उसे फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हरियाणा और दिल्ली में जिस प्रकार से हुआ, जो वोट बटा, अब वो वहां यहां पर दिखेगा। वो यहां पर संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ ले, खैर ऐसा तो कम चांसेज लगता है, मगर फिर भी क्योंकि 4-5 चुनाव अगर लोकसभा विधानसभा का देखिएगा तो अभी 10-12 साल से साथ लड़ रहे हैं, 12-13 सालों से दोनों पार्टियां साथ लड़ रही है चुनाव। मगर अगर अकेले लड़ गई तो फिर राजद का साफ होना तय है, क्योंकि राजद की सीटें घटेगी। राजद क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, ठीक है। 20 साल से वह डायरेक्ट सत्ता में नहीं है, ठीक है, 5 के बाद नहीं है, या 9 के बाद कह लें, 9 तक मंत्री रहे थे लालू प्रसाद यादव। तो अब यहां से अगर कांग्रेस लड़ गई अकेले तो पहला चुनाव में तो भैया नुकसान लगेगा उसको। उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ये चिराग पासवान की पार्टी की तरह अब देख रही है क्या कांग्रेस की? एक बार देख लेते हैं ट्राई करके अपने से लड़के कि मेरा कितना वोट बैंक है, मेरा कितना जनाधार है, या दूसरे अपने जो अपने साथी हैं राजद को भी अपना औकात दिखा देना चाहती है। हाँ, इससे यह भी संदेश, हाँ आप एक बात ठीक बोलेगी चिराग पासवान के पैटर्न पे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान का पैटर्न इतना अलग था कि उससे मैच नहीं कर सकते। वो एनडीए के साथ भी थे और जदयू के खिलाफ थे। तो अब यहाँ पर ये थोड़ी ये करेगी कि हम राजद के खिलाफ हैं और वाम दल के साथ हैं। वो तो या तो वाम दल को अपने पाले में लाएगी कांग्रेस, या वाम दल उसी के पाले में रह जाएंगे, तो सभी के खिलाफ लड़ेंगे। चिराग पासवान का मैटर इसलिए थोड़ा दूसरा हो जाता था कि उसमें 2 दोस्त थे, एगो के साथ रहना था, एगो के साथ खिलाफ खड़ा करना था। तो हाँ, कहीं ना कहीं आधा जरूर मिलता है कि हम अब अपना नेतृत्व यहाँ चाहते हैं। यह राहुल गांधी ने आकर इस यात्रा में, और जिस प्रकार से वह जोश और जुनून में दिखे हैं, वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखे हैं, पहले से ज्यादा जो कनेक्टिविटी थी उनकी दिखी है, सहज रूप से मिल रहे थे लोगों से, युवाओं से। जिस प्रकार यात्रा का नाम भी है लोगों के, जिस प्रकार से मुद्दा आधारित जो उसका नाम है कि पलायन रोको और नौकरी दो, रोजगार दो, या रोजगार दो पलायन रोको। तो जिस प्रकार से ये जो यात्रा है, उसमें जिस नेता को लेकर यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की बात हुई थी या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की बात की गई थी, यहाँ पर यह भी साफ हो गया कि कन्हैया कुमार के गृह जिले में वह गए, जहां से कन्हैया कुमार आज से 6 साल पहले वहां लोकसभा लड़ चुके थे, और लोकसभा ही नहीं लड़े थे, राजद से वहां पर ज्यादा भी वोट लाए थे, मगर राजद को वहां समर्थन नहीं मिला था। अगर इन दोनों का मत जोड़ दिया जाता तो गिरिराज सिंह और कम अंतर से जीतते, हो सकता है माहौल इधर भी हो जाता। और इस बार 2024 में कन्हैया का यह अंदेशा था कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, मगर उनको दिल्ली से लड़ाया गया।
कई विश्लेषकों का यह भी कहना था कि अगर इस बार गिरिराज सिंह के खिलाफ अगर कन्हैया लड़ जाते तो यहाँ पर कुछ खेल हो सकता था, फेरबदल हो सकता था उम्मीदवार के जीत हार में और पूरे बिहार में एक अलग इम्पैक्ट पड़ता। मगर यहाँ पर देखा यह गया कि राजद को कन्हैया से डर है, लालू यादव को इस बात का पूर्णतः डर है कि कन्हैया जिस प्रकार से बोलते हैं और जिस प्रकार की शैली का वो इस्तेमाल करते हैं उससे निश्चित तौर पर तेजस्वी का क्रेज घटेगा, क्योंकि कन्हैया जब बोलेंगे तो मुस्लिम वोट भी आएगा, क्योंकि वो 4-5 साल पहले हुआ कर चुके हैं संविधान यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, उसमें मुसलमानों का कनेक्टिविटी सबको पता है। और जिस तेवर और जिस तलखी के साथ कन्हैया अमित शाह और मोदी को चुनौती देते हैं ताल ठोक के बीच मैदान में, उस प्रकार से अभी देश में कोई दे नहीं रहा है, चाहे वह उनके पुत्र हो या कोई हो। कन्हैया कोई नेता पुत्र के बेटा है नहीं कि उस लेगेसी को लाकर यहाँ पर आए उनको कुछ। अच्छा, पूरा एक देखिए एक पैटर्न को समझिए। पहला पैटर्न क्या था, 1 से 2 महीना हम लोग ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखा था राहुल, जब वो कन्हैया कुमार कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोनों मौजूद थे वहाँ। हाँ, महीने भर पहले में क्या क्या बदला। एक नई यात्रा स्टार्ट हो जाना, कन्हैया कुमार का एंट्री हो गया, अखिलेश यादव का विदाई हो गया, अखिलेश सिंह का विदाई हो गया, नए प्रदेश अध्यक्ष का एंट्री हो गया, राहुल गांधी का एंट्री, मतलब 5 पैटर्न कांग्रेस का दिखाई देने लगा है कि हम लोग सीधे सीधे अब डिफेंड के मूड में आ चुके हैं। देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो ये बातें भी तय हो गई कि कन्हैया ही चेहरा होंगे। पहले कन्हैया को बिहार में लाया गया तो ये बातें नहीं समझ में आई, मगर अब ये बातें तय हो गई कि कन्हैया ही चेहरा होंगे, यह मान के चल रही है। कन्हैया का जो देश भर में इम्पैक्ट है और डायरेक्ट राहुल गांधी से उनकी कनेक्टिविटी बताई जाती है, उतना किसी भी नेताओं से नहीं बताई जाती है यहाँ पर। और कन्हैया में राहुल गांधी विश्वास तब भी दिखाते थे जब कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उनसे गठजोड़ नहीं था, तब भी कांग्रेस का नैतिक समर्थन कन्हैया के तरफ था। जिस प्रकार से भाजपा और एबीवीपी के नेताओं ने उन्हें घेरने का प्रयास किया तो उस वक्त भी राहुल गांधी का साथ मिलता था। मगर अब यहां से जो आज का यात्रा हुआ उससे जो सोशल मीडिया की टीम दिखी कांग्रेस की, जिस प्रकार से वो फेसबुक पेज पर लाइव किए हुए थे, तमाम अपडेट दे रहे थे, और जो एक्टिविटी बढ़ी है कांग्रेस की वह अब उच्च स्तर की दिख रही है। एक एक्टिविटी और दिखा है कांग्रेस का, आपने गौर नहीं किया। आप पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में भी गए थे, आप पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में एनएसयूआई की अच्छी जीत हुई है। बिल्कुल, एनएसयूआई 2 सीटों पर जीती है। हाँ, आज तक इस तरह की दिखाई नहीं दी है कांग्रेस का। मतलब कहीं न कहीं ये एबीवीपी की हार है, केवल बेशक आप बोल सकते हैं अध्यक्ष उनका जीता, लेकिन कांग्रेस भी 2 जीता है। इधर सुनिए, 2 तो निर्दलीय जीते, ठीक है, उपाध्यक्ष और महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष जीता है एनएसयूआई का, एक एबीवीपी। महासचिव तो आपको निर्दलीय ही था। हाँ, तो वही तो बोले निर्दलीय, एक सचिव और कोषाध्यक्ष खाली। तो हम बोल रहे हैं कि जब पटना यूनिवर्सिटी में यह हनक दिख गई, कहा यह गया कि कन्हैया कुमार की हार हो गई, पप्पू यादव की हार हो गई, अध्यक्ष पद नहीं जीते, मगर एनएसयूआई को भी कन्हैया कुमार ही देख रहे हैं। हाँ, और जो दूसरे स्थान पे थे वो कौन थे, यानी कि छात्र राजद की उपस्थिति वहां पे नामात्र की दिखी वोटिंग में। बड़ी बात यह है कि यूथ एनएसयूआई को क्यों पसंद की, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या बोले कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा जीत है, पहला जीत है। इसमें पप्पू यादव की भी टीम की भूमिका को कन्हैया कुमार ही प्रभारी है। बिल्कुल कन्हैया कुमार ऑफिशियली रूप से उनको क्रेडिट जा सकता है, मगर इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। इस बात से हम थोड़ा सा किनारे कर लेंगे, क्योंकि वहां पर पप्पू यादव का भी पिछला बार अध्यक्ष जीता था, और पप्पू यादव का टीम एक अलग टीम है, पार्टी थी उनकी, और उनके लोग होते हैं भाई। तो वहां पर एनएसयूआई को बड़ा पुरजोर समर्थन करते हुए नजर आए थे। अब बात देखिए यूनिवर्सिटी से इन चीजों तक जाती है। छात्र विंग का देखिए, जदयू का नहीं लड़ा तो एबीवीपी का जीत हुआ, यानी राजद की बुरी तरह हार हुई। बिल्कुल, देखिए जदयू और भाजपा का अलायंस कहीं ना कहीं नेचुरल अलायंस है, ठीक है, वही छात्रों में भी दिख गया, वहां समर्थन मिल गया पूरी ये इनको विद्यार्थी परिषद को समर्थन मिला को। और विद्यार्थी परिषद हमको याद ही नहीं आ रहा है कि कब जीता है इधर 5-6 इलेक्शन में, अगर हम 10 साल में बात करें। अध्यक्ष तो पहली बार, बाकी पहली बार नहीं, 2012 में आशीष सिन्हा, उसके बाद 2-3 सीट जीती थी। ये एबीवीपी की भी हार है, चारों सीट पे मात खा जाना है एबीवीपी का, एगो जीता है। अब 20% ना इलेक्शन जीते जी, 5 गो सीट में एक जीते, एबीवीपी की भी हार है। मगर अध्यक्ष पद एक महिला जो जीती 110-108 सालों में, यह ऐतिहासिक थी। अब वही बात करते हैं, अब यहाँ पे बवाल होना इस विधानसभा में तय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने और भी मांगे की है
कि ये रोजगार और पलायन के बाद जातीय गणना को लेकर मुखर होकर, एक बार तो बिहार के ही जातीय गणना को मानने से इनकार कर दिए थे पिछले 1.5 महीने पहले जो आए थे, तो उसमें राजद के नेता भी सकते में पड़ गए कि हम भी सरकार में थे कैसे कर दिए। तो भैया वो राहुल गांधी हैं, उनको बिहार से ज्यादा देश का फिक्र है, उनके लिए बिहार कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। हाँ मैटर है बिहार, मगर बहुत बड़ा मैटर है कि बिहार ही पे फोकस करें, ऐसा बात है नहीं। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, देश भर में 150 करोड़ आबादी है, तो 10% नहीं यहाँ हुआ, 90% और भी उनका ताकत आपको नहीं। क्या लगता है कि पूरे की पूरे जो सीटें हैं बिहार में, क्या पूरे के पूरे सीटों में कांग्रेस उतर सकती है? क्यों ऐसे सीटों को चिन्हित कर रही है कि जहां पे उतर के वो कहीं न कहीं अपने ही साथियों को हरा के और उनको अपना दिखा देगी कि हम हैं। देखिए ये कांग्रेस जीत नहीं सकती है चुनाव 243 सीटों पर, ठीक है, मगर ये बातें आपने ठीक कहा आदित्य कि यहाँ पर क्या दमखम दिखा सकती है क्या, तो बिल्कुल वहां पे साफ दिखेगा आपको, पूरी तरीके से दिखेगा कि किस प्रकार से वोटों का कटाव हुआ। जो 6% मत जो कांग्रेस का जोड़ रहे हैं वो बढ़ घट भी सकता है, वो बढ़ घट भी सकता है। मुस्लिम वोटर भी बटेंगे, ये बातें भी तय है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को नहीं भूलना होगा। वह आज न कल खड़ा होगी ही होगी, मेरा बात नोट करके रख लीजिए। क्षेत्रीय पार्टी का आयु, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का आयु जो उसके शीर्ष नेता रहे हैं उनके जाने के बाद ढलान पे आई है। ठीक है, वहां अखिलेश यादव खड़ा है उत्तर प्रदेश में, यहां भी यह खड़े हैं, मगर यह मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं तेजस्वी यादव, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और कांग्रेस का नेशनल फिगर कन्हैया कुमार है। हम वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं, हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, हम फेलुअर नेता बता सकते हैं, चुनाव नहीं जीतने वाला बता सकते हैं, मगर कन्हैया कुमार कांग्रेस का बिहार में चेहरा है। इन्हीं के कारण प्रदेश अध्यक्ष की बदलाव की गई। केवल स्वजातीय ही मुद्दा नहीं था, और भी चीज मुद्दा था। कन्हैया को पीछे करने के लिए यहाँ पर लॉबी भी लगी थी। कन्हैया के पास अभी बिहार में धरातलीय आदमी बहुत ज्यादा नहीं है, कन्हैया के पास बहुत ज्यादा उनका कनेक्टिविटी भी बिहार में नहीं है, बहुत ज्यादा वो संसाधन और धन भी नहीं जुटा सकते हैं, मगर कन्हैया कुमार एक आवाज है, फिगर है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपसे। आज वीडियो कहीं से आया है जहां पर कांग्रेस में कुछ खूट खाट होते हुए दिखाई दिया है। वो तो अब एक आध घंटा में पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो मारपीट के जो वीडियो ये हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा एकदम जिस प्रकार से बवाल हो गया है, तो ये वीडियो हम लोगों ने देखा है, मगर अब धीरे धीरे काका राज है, अब हम लोग देखेंगे। मगर बताया जाता है कि फलाने पुराने अध्यक्ष के लोग थे, फलाने अध्यक्ष के लोग थे, उनका ही विरोध कर रहे थे, उनका ये विरोध कर रहे थे, साफ तौर से देखा गया है और साफ तौर से सुना गया है। तो अब इसमें क्या अंदरून अंतर कला है, वो भी बातें हैं। कांग्रेस के सामने बिहार में बहुत सारी चुनौती है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर वो अकेले लड़ेगी तो वो दबाव बनाने के लिए कर रही कि हमको अच्छी सीटें मिले, हमको ज्यादा सीटें मिले। लालू प्रसाद यादव से जब डील करें, बात करें उनकी पार्टी अलायंस से 2025 विधानसभा के लिए, तो ये सब उसके लिए हो रहा है, क्योंकि अंतर कलह से कांग्रेस भरी हुई है। और एक तबका यह भी है कि एक पुराना कांग्रेसी, एक नया कांग्रेसी है, एक खाटी कांग्रेसी है, नेहरू के जमाने के कांग्रेसी की पीढ़ी भी है, एक अभी नया नया बने हुए कांग्रेसी भी हैं, और एक वाम दल वाले भी तबका, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर वाम दल हो या लाल सलाम वाले हो, वह भी हैं। तो कांग्रेस आज पूरे चीजों का नेतृत्व कर रही है विपक्ष का। भले उस सरकार में आ पाए ना आ पाए, बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, ये बातें तय है। अगर अकेले लड़ी तो सैकड़ों सीटों पर क्या हालत रहेगा, बहुत ज्यादा वोट आ ही जाए वह भी बड़ी बात होगी, वोट कटवा के रूप में भी जाने जाएंगे, मगर राजद बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। आपने पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में पप्पू यादव का जिक्र किया। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत के आए, उनका शक्ति भी पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखने लगा। कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनको टिकट मिल सकता था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तो क्या अब पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कर सकती है क्या? देखिए, पप्पू यादव ने खुलेआम कह चुका है, खुलेआम कह चुके हैं कि हम पप्पू यादव खुलेआम यह कह चुके हैं, हमको कांग्रेस पार्टी में हो ना हो मेरा समर्थन है। ठीक है, अब शामिल करके संदेश देना चाहती है कि नहीं राजद को? राजद को शामिल तो कांग्रेस में ऑफिशियल रूप से शामिल होने के बाद, पहले देखिए टेक्निकल जो कुछ प्रॉब्लम है उनको बड़ा वो निर्दलीय सांसद हैं,
वो बिना पद पे रह के इतना काम कर दे सकते हैं कांग्रेस के लिए कि समझ नहीं पाइएगा आप। ठीक है। और प्रचार किए कहाँ, वहां जो किए झारखंड में, सब जगह तो कांग्रेस के प्रचार में वो है ही है। तो केवल एक सिग्नेचर, एक नाम से बहुत ज्यादा चीजें तय नहीं होगी। पप्पू यादव कांग्रेस में लीन है, कांग्रेस पप्पू यादव में लीन है। सीट नहीं दी तो देखे ना, जीत भी गए। तो पप्पू यहाँ निर्दलीय सांसद के को जीतता है? हम तो नहीं देखे बिहार में कि निर्दलीय सांसद ये तीन लोकसभा चुनाव में एक आध को कोई जीत जाए। बहुत सा का तो जमानत जब्त हो गया है बड़े बड़े नेताओं का। 1 लाख वोट 2 लाख वोट लाते पसीना छूट जाता है। यहाँ उछल गए तीसरा नंबर पर, जो वर्तमान वहां के पूर्व मंत्री या विधायक हुआ करते थे। तो इन बातों से पप्पू यादव की आप ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बाहुबली नेता थे, यादवों का होने की वजह से राजद पुत्रों का नुकसान लग जा सकता है। तो पप्पू यादव इज लीडर। पप्पू यादव को ना माने वो एक अलग बात है। पप्पू यादव हमसे कुछ बोले या मतलब पप्पू यादव शामिल नहीं हो भी हो सकता है। शामिल ही है कांग्रेस में, बोल तो दिए कि दिली तौर पे वो शामिल हैं। अब ऑफिशियली रूप से एक सिग्नेचर और एक नाम का, एक मोहर का उनको आवश्यकता नहीं है। पप्पू यादव कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं। 30 साल से सांसद विधायक बन रहे हैं, 35 साल से बन रहे हैं, 30 साल कम ही हो गया, यानी हम लोगों के जन्म से पहले ही से बन रहे हैं। तो भैया जो आदमी निर्दलीय सांसद जीत गए, खुलेआम बोल रहे हैं हाँ हम कांग्रेस को मतलब कि ना चाहते हुए भी हम उसी को चाहेंगे, बस बात खत्म। तो वो कांग्रेस के लिए ही उनका कार्यकर्ता, एनएसयूआई की जीत हम पप्पू यादव की भी जीत मानते हैं। तो पप्पू यादव हो ना हो कांग्रेस में उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद है, सभी लोग जानते हैं। उनका पूरा वैचारिक साथ है कांग्रेस के साथ। पूरा उनका टीम और लोग विलय तो कर लिए थे ना पटिया। टिकटवा नहीं दिया कांग्रेस में तो है ही है। टिकट नहीं दिए तो निर्दलीय जाके लड़े। अब कांग्रेस में जाएंगे तो क्या प्रावधान है नहीं प्रावधान है, वो अपना समर्थन देंगे कांग्रेस को। अरे नाम लगी नहीं शामिल होंगे, मगर निर्दलीय सांसद है तो सांसदीय चल ना जाएगा जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, जाएगा तो ऐसे नहीं सांसद ही, मगर फिर भी। तो अभी बिहार विधानसभा में थे, परिसर में है पूरा, और अभी युवा पत्रकार रविकांत जी थे, और अभी आज राहुल गांधी का बिहार में दौरा होता है, और जो लगातार उनकी जो यात्रा चली थी, यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो जाते हैं। साथ में है कन्हैया कुमार, और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा यात्रा कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। राहुल गांधी के यहाँ आते ही कि बिहार में अब चुनाव का शंखनाद होने ही वाला है, और राहुल गांधी अपने फिर से एक नई यात्रा में बिहार आ चुके हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहें। झकास भारत आप देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देखे तो लाइक कीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ युवा पत्रकार रविकांत जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।